कुछ लोग स्थायी रूप में नासमझ होते हैं। एक हमारी उड़िया में कहावत है, जो जान के सोया होगा, जो जान के सोया होगा, चेई सोई थी वो जिए ताकू उठे वो किए। जो जान के सोया होगा उसको आप जगा नहीं सकते हो, वो शख्स ऐसे ही है। और बाकी रहा प्रजातंत्र के बारे में, मैं कभी आपको अनुरोध करता हूं उनको बुला के एक बार एक भारत में प्रजातंत्र की मायने क्या है उसको कभी बुला के समझाने की आवश्यकता है। भारत में प्रजातंत्र बहुत गहरा है, इस देश की जनता की रग रग में है। शायद उनके मन में भारत के प्रति एक मूलभूत कुंठा है, आइडिया ऑफ इंडिया के प्रति उनके मन में एक मूलभूत कुंठा होने के कारण उनको जब अवसर मिलता है उनकी मन की बात सामने आ जाता है, उनकी जो मूल सोच है वो प्रतिफलित होता है। इसलिए उनको हम जितना उनके बारे में, उनकी बौद्धिक क्षमता के बारे में चर्चा करें उतना कम करें उतना अच्छा होगा। लेकिन आपने बोला कि जब आपके सामने आएंगे तो उनको समझाइएगा, लेकिन आपके सामने तो संसद में आपको मिलते होंगे, तो कभी आपने समझाने का प्रयास नहीं किया? देखिए, उनका एक बड़ा तरीका है जी। अभी संसद ने ही पूरा देखा, जो ज्यादा बोलते हैं वो कहते हैं बाहर जाके मेरे माइक बंद कर देते हैं। उनका एक तरीका है, थूको और भाग जाओ, गाली बको और भाग जाओ, जिम्मेवारी मत लो। ये उनकी, उसमें उन्होंने रिसर्च किया है, उसमें उनको पीएचडी मिल सकता है। लेकिन और बाद में जयराम रमेश जी बगल में बैठते हैं, बाकी बता ही देते होंगे। आपका मैं पिछले दिनों ट्वीट भी देख रहा था, राहुल गांधी से एक स्लिप ऑफ टंग हो गया, उन्होंने बोल दिया कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूं। फिर जब जयराम रमेश ने टोका तो उन्होंने उसको सुधार भी दिया, लेकिन आप लोगों ने पकड़ लिया उसे। ना 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 ना, देखो हमारी पकड़ना तो रिकॉर्ड में ही था, हम पकड़ना छोड़ने के विषय नहीं है। हम लोग जब से उनको देख रहे हैं आज ए पार्लियामेंट्रियन, मेरा एक मन में एक मूल प्रश्न है, उनको भारत की समझ नहीं है। भारत के बारे में सब विषय में, केवल राजनीति नहीं, भारत की मूलभूत आइडिया पे उनकी असहमति है। इसीलिए उनको सारा व्यक्ति की मन जब नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अपने जुबान में भी नेगेटिविटी आ ही जाएगा, उनकी उस समस्या से वो ग्रस्त है। आप कह रहे हैं उनको भारत की समझ नहीं है, लेकिन उन्होंने 5 महीने भारत जोड़ो यात्रा करी भारत को समझने के लिए। देखो, जाके सब लंदन में छोड़ आया। अगर भारत की समझ होती तो ये विषय इस प्रकार के नहीं करते हो। इसलिए एक का फिजिकली कुछ कर देना ये अलग बात है, देश की संवेदनशीलता को समझना ये अलग बात है। मूलतः उनकी देश की संवेदनशीलता के साथ कोई लगाव नहीं है। उनका एक पूरे विपक्ष का ही एक अटैक रहता है मोदी की, नरेंद्र मोदी की सरकार पर कि ईडी और सीबीआई लगातार विरोधियों पर काम कर रही है। अब तो राहुल गांधी के मामले में दिल्ली पुलिस भी आ गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय के ऊपर? संसद का सत्र भी चल रहा है, अभी आप वहां जा भी रहे हैं। देखिए, कुछ लोग इस देश को अपना जागीर मानते थे, देश की को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते थे। अनेकों उदाहरण है, अनेकों उदाहरण उसको गिनाया जा सकता है। इस देश में संविधान को सस्पेंड करने के काम पहले कौन किया? उनकी जो सबसे उस परिवार के प्रमुख है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, केरल में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनी हुई नंबूदिरीपद जी की सरकार को उन्होंने बर्खास्त किया। संविधान को पहला चोट उससे लगी है। तब से उन्हीं की सरकार चल रहा था 2014 तक। सही गलत उन्हीं की, प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में, उन्हीं की सरकार की, यूपीए की कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था। उस निर्णय में शायद हमारी सहमति नहीं थी, लेकिन प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में उन्हीं की कैबिनेट ने उनकी निर्णय लिया था। उसको मीडिया में आके नॉनसेंस कहना, उनको फाड़ना, ऑर्डिनेंस को, कैबिनेट ने निर्णय दिया एक ऑर्डिनेंस के बारे में जी। मैं इमरजेंसी के बारे में याद करूं, उस समय में व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना, जिनकी रग रग में अनडेमोक्रेटिक स्पिरिट है, देश की संविधान पे जिनकी विश्वास नहीं है, जिन्होंने अनेकों बार इस देश को अपना घर की संपत्ति माना, बपोती माना,
इन लोगों को जब न्याय ने कानून अपना प्रश्न पूछता है, उनको लगता है कि हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, लोग बेल में हैं फिर भी ढींगा मस्ती करते हैं। यह बहुत गलत बात है। क्या क्या क्योंकि सदन की बात है, आम लोगों के पैसे भी लगे होते हैं। मैं एक बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की माफी के बिना क्या देश की संसद नहीं चल पाएगी? इस मंच से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रजातंत्र में कुछ वैल्यूज से चलती है। इस देश को आजादी बहुत मेहनत से, करोड़ों लोगों की मेहनत से इस देश की आज की स्थिति बनी है। किसी की अधिकार नहीं है, कोई व्यक्ति के बारे में मैं नहीं जाऊंगा, किसी की भी अधिकार नहीं है इस देश की मान सम्मान को आंच लाए, उसकी संप्रभुता के ऊपर प्रश्न उठाए। संसद आखिर है किसके लिए? देश की गौरव गान करने के लिए, देश की समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए। देश की एक प्रमुख व्यक्ति जिसकी इतनी बड़ी इकोसिस्टम में अगर देश को निंदा करता है, क्या यह प्रजातांत्रिक अपेक्षा नहीं है वो आके संसद में माफी मांगे?